चुकी थी, बच्ची के ऊपर से चल चुकी थी और उसको विकास की बच्ची को गति पहुंचाना था। गति पहुंचा लगे यानी कि स्पीड। आ जाओ जी, आ जाओ। ऐसे स्वागत करें, सविता जी का स्वागत करें। दीपेंद्र हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की, गीता मुगल की, कांग्रेस पार्टी की, गीता मुगल की, सविता हुड्डा की। आपके नेता आपके मध्य पहुंच चुके हैं, आप उनका बड़ी जोर शोर से स्वागत करें। सभी गांव वालों से पहुंचना है। यहाँ मैं बोलूंगा, नाम सब तेरा, यहाँ बैठ जाओ। मैं नाम बोलूंगा, आपके नाम बोलूंगा, जब आप स्वागत करा। हाँ, मैं ना बैठ जाओ, यही बैठ जाओ ना आप लोग। आपका नाम बोलेंगे, फिर आप स्वागत करें। करता हूँ सविता हुड्डा जी को, शाल जाओ ना, शाल लेकर आओ, शाल से स्वागत करें। जाओ जाओ, शाल से स्वागत करेंगी। जाओ। और सुदेश जी, श्रीमती गीता मुगल जी, जो हमारी पूर्व मंत्री और हाल एमएलए है, बहुत ही मिलनसार है, उनका स्वागत करेंगे। कमला जी, कमला जी सविता हुड्डा जी का स्वागत करेंगे। माया जी, इनका कोई बात नहीं, स्वागत करें। बैठ जाओ, जा जाओ। गांव के अंदर बड़ा उत्साह है, बड़ा शोक है और बड़ा उत्साह चढ़ा हुआ है। बड़ा हाल राजी आप आओ की परिक्रमा आएगी बेटी और सविता जी बाजी। ये जेजेपी लोग इधर में थे और आज हमें यहाँ कांग्रेस पार्टी द्वारा 14 में इन्होंने इलेक्शन में लगा था, 28,000 वोट नहीं थी। बड़े बहादुर और मिलनसार हैं और आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। करणवीर जी भी गीता मुगल जी का, हमारी मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत तालियां मिला। और गांव की सरदारी बड़ी माला से क्या की माला ले आओ, पूरे तालियां सूरजगढ़ में हमारे साथ पहुंची है आदरणीय श्वेता हुड्डा जी, जो कि हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की धर्मपत्नी हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पुत्रवधू हैं। गांव में पहुंची हैं, आपने बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। सुबह से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण साथीगण चल रहे हैं। एसीपी राजवीर जाखड़ जी, सूरजभान जाखड़ जी, वीरेंद्र दरोगा जी, पंकज जी, रामगोपाल जी और एसीपी जी और हमारे साधुराम जी आज विशेष तौर से उन्होंने कहा कि मेरा मन आशीर्वाद देने का कर रहा है, तो मैं हाथ जोड़कर कर रही हूँ। हम आपने आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। हमारे गाँव के सरपंच साहब और सभी यहाँ पर सम्मानित हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आपने जिस जोश के साथ स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और यही जोश आने वाली 25 मई को बना रहे और एक एक वोट सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को पड़े, ऐसी मैं कामना भी करती हूँ। आपने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में भी देंगे। और हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अपने इलाके में स्कूल, कॉलेज, ITI, यूनिवर्सिटी, रेलवे लाइन, धर्मशालाएं, चौपाल में पानी की डिग्गी और पता नहीं कितना कुछ काम होता रहा, युवाओं को रोजगार मिलता रहा। और आज बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, सड़कों की बदहाली और
बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही, देश की सेना को भी ठेके पर दे दिया, संविधान को खतरा हो रहा है, लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, लोकतंत्र में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। केवल कोरे नारे दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार। क्यों 400 पार चाह रहे हैं? क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान ये लोग बदलना चाहते हैं, उस पे से इनका कोई विश्वास नहीं है। तो मैं इसीलिए आपसे आज हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए आई हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने, हमारे सभी महान नेताओं ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जिनके पिता चौधरी रणवीर सिंह जी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ संविधान निर्मात्री सभा में थे, तो ऐसे लोगों के हाथ में जब कमान होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी उस संविधान को वो बदल पाए। क्योंकि सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी चौधरी रणवीर सिंह जी के पोते हैं, उनमें भी वही खून है और उन्होंने हमेशा आपकी सेवा करने का काम किया है। किसानों की लड़ाई लड़ी, बेटियों की लड़ाई लड़ी, आपके क्षेत्र की लड़ाई लड़ी। जब भी लड़ाई लड़ने की बात आई, संसद से लेकर संघर्ष सड़क तक आपके नाम का उन्होंने संघर्ष करने का काम किया है। आज भाई दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन न केवल रोहतक की जिम्मेवारी बल्कि उनके साथ जो है पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी उनके पास है। तो इसलिए आदरणीय श्वेता हुड्डा जी जो यहाँ पर आई है, उनकी हाजिरी को ही आप दीपेंद्र हुड्डा जी की हाजिरी मान लोगे? हाँ, तो उनकी हाजिरी मानते हुए, और देखो दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे भाई हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है तो हमारी भाभी है, तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का भी मान सम्मान बढ़ाएं और श्वेता जी का भी जो यहाँ पर आए हैं उनका भी मान सम्मान बढ़ाते हुए उनको एक आश्वासन देने का काम करें कि आने वाली 25 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो गांव सूरजगढ़ हमारा 1 नंबर का वोट ऐसा निकलेगा जो सबसे ज्यादा वोट देकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जिताने का काम करेगा। और उसके बाद हम लोग जो है पूरी तरह से आपको आश्वासन देना चाहते हैं। आज हम विपक्ष में हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, संसद में, विधानसभा में आपकी आवाज को मजबूती से उठाते हैं। जब हमारी सरकार आएगी आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे और गांव सूरजगढ़ को 1 नंबर का गांव मानकर चलेंगे, ऐसा हम आश्वासन आपको देने का काम करते हैं। उन्हें इन शब्दों के साथ, फूलों के साथ, माला के साथ, बड़ी माला के साथ, शॉल के साथ, पगड़ी के साथ जो स्वागत किया है, एक स्वागत बच गया वोट के साथ। वोट की चोट से बीजेपी को बाहर करेंगे और कांग्रेस को लेकर आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी को मेरा राम राम। आवाज बिल्कुल गई पर इतना आपने भरोसा जताया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इसको अपना ही कार्य समझकर, अपना ही परिवार समझकर, अपना ही इलेक्शन समझकर सारा काम कर रहे हैं। तो मुझे कुछ कहने और करने की जरूरत रही नहीं है। मैं फिर भी यहाँ आई हूँ तो आपके बीच में सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी। इतना अच्छा आपने स्वागत किया, बड़ा अच्छा लगा कि आपसे मिलकर अवसर मिला मुझे आपसे मिलने का, ये बहुत खुशी की बात है। और आपका जो जोश देखकर ये गर्मी भी कुछ नहीं याद रही, कुछ भी नहीं याद रहा, गला भी याद नहीं रहा, तो बहुत बहुत और ये जो एक क्या आपका जो विश्वास और जो आपका जो एक हंसता हुआ चेहरा देखकर और भी ज्यादा बड़ा अच्छा आपने यहाँ पे तो आने वाली 25 तारीख को आप लोग किसी भी तरीके के, देखिए बहुत अच्छी बात है कि इतना आप लोगों का एक तरफा मन बना हुआ है, फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगी कि सुबह सुबह जल्दी ही, जिससे पहले गर्मी बढ़े, भीड़ बढ़े, सबसे पहले जाके अपना मतदान करें। अपना जो आशीर्वाद है, जो अपना प्यार है, वो अपने भाई को, अपने बेटे को दें और आगे वो रास्ता बनाएं जिससे वो आप लोगों की सेवा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपका फिर से धन्यवाद। और आप जेजेपी पार्टी जो है तकरीबन कार्यकर्ता कांग्रेस की तरफ आ चुके हैं, तो इसके लिए पहले तो आप लोगों को बधाई कि परिवार बढ़ रहा है। कल
जो है अचानक से अमित शाह की रैली रख दी गई है झज्जर में, तो बीजेपी का मास्टर माइंड का हो या फिर बदलाव का जो है फेरबदल करने वाला मास्टर माइंड जो है वो झज्जर में आया है, तो इसका कितना प्रभाव आप लोग? देखिए, लोकतंत्र में जनता महान होती है। लोकतंत्र में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए चुनी हुई सरकार, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को भाई दीपेंद्र जी को वोट देने का काम करेंगे। कोई भी आता रहे, उनका स्वागत है। लोकतंत्र में सभी का अधिकार है जाना, वोट मांगना। आज के समय में झज्जर विधानसभा क्षेत्र और पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हमें मालूम है कि सबसे हॉट सीट है, सारी की सारी ताकत इस सीट पर लगाई जाएगी। लेकिन जनता के आशीर्वाद से हमें पूरी उम्मीद है लाखों वोटों से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जीतेंगे। जहां तक आपने जेजेपी की बात कही है, जेजेपी ने जिस तरह से सरकार बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था, फिर सत्ता के लालच में बीजेपी के साथ सरकार चलाई, किया तो कुछ भी नहीं सिवाय लूटपाट के, लोगों को परेशान करने के। हमारी सड़कों की बदहालत, मतलब हालत ही खराब बीजेपी और जेजेपी की दोनों की खराब हो चुकी है। आने वाले समय में मैं समझती हूँ केवल मुख्यमंत्री चेहरा बदलने से बात नहीं बनेगी। जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार लेकर आएंगे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। 4 तारीख के बाद जो है सरकार अल्पमत में आ चुकी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी कोई नया प्रस्ताव लेके आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने का समय मांगा है और उनको ये कहा है कि इंडिपेंडेंट विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस लेकर और कांग्रेस को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को समर्थन देने का काम किया है। आज की जो ये सरकार है ये अल्पमत में आ चुकी है, तो हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से ये अनुरोध किया है कि आने वाला विशेष एक विधानसभा का सत्र बुलाएं, जिसमें कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जिन्होंने अभी अभी विश्वास मत प्राप्त किया है, क्योंकि वो अल्पमत में आ चुके हैं, तो विश्वास प्राप्त के लिए सरकार को तुरंत प्रभाव से जो है एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। हमें तो ये लग रहा है जिस प्रकार का माहौल हरियाणा में है, आने वाले समय में शायद 25 मई से पहले ही ये सरकार ना गिर जाए। अल्पमत में सरकार आती है तो ये अभी अपने नायब सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो क्या उसका एक मत विधायक तो बढ़ेगा? जीतते हैं तो कह रहे हैं ना आप, मैं तो 25 मई से पहले ही कह रही हूँ, वोट पड़ने से पहले ही सरकार गिर जाएगी। अच्छा। हमें लग रहा है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आंकड़े बताते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि करनाल से विधानसभा के प्रत्याशी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी चुनाव हार रहे हैं। तो हम तो लोगों को कह रहे हैं, लोगों ने हवा बना लिया, मन बना लिया, कांग्रेस को वो वोट देंगे, और हम लोग हवा में नहीं हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो अपने घोषणा पत्र में वायदे किए हैं हम उन पर विश्वास करते हैं। और जो बीजेपी का घोषणा पत्र है वो जुमला पत्र है। लोग समझ चुके हैं, बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं, महंगाई से तंग आ चुके हैं, बहुत परेशान है और वो सरकार बदलना चाहते हैं। धन्यवाद।